दोस्तों, जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे गर्मी से बारिश का मौसम और बारिश से सर्दी का मौसम, तो कई तरह की तकलीफें शुरू हो जाती है। जैसे जुकाम, रनिंग नोज, खांसी, स्नीजिंग, फीवर, इस तरह की तकलीफें शुरू हो जाती है। आज मैं इस वीडियो में 2 चीज़ों पर बात करूँगा। ये तकलीफें होती क्यों हैं? आखिर कारण क्या है? दूसरा, इसके लिए मेडिसिन्स क्या है? मैं रामेश्वर नागर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन वेलनेस कोच। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है? जनरली जब भी मौसम बदलता है, बैक्टीरिया, वायरस, इवन फंगस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। ऐसी कंडीशन में हमारा जब भी इनसे एक्सपोज़र होता है, तो हमें कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। ऐसे में जुकाम, खाँसी, रनिंग नोज़, फीवर, कुछ भी तकलीफ हो सकती है। दूसरा, कई बार हम लोग सावधानी बरतना भूल जाते हैं या फिर कहीं न कहीं लापरवाही कर देते हैं। जैसे ठंडा या फ्रिज का पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, कूलर के सामने सो गए, आइसक्रीम खा ली। कई बार ऑयली या चिकनी चीज़ या मीठा खाकर हम लोग पानी पी लेते हैं। ऐसे में कई बार इस तरह की तकलीफ़ें हो जाती हैं। और दूसरा है, अब यदि आपको जुकाम है, तो आप भाप ले सकते हैं। गर्म पानी में विक्स डालकर आप भाप ले सकते हैं। कुछ कैप्सूल्स मार्केट में आपके आसपास केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल है, जैसे कार्बोल प्लस है, सिनारिस वेपोकेप है, इनको भी आप गर्म पानी में डालकर भाप ले सकते हैं। इसके अलावा आप एंटीकोल्ड टैबलेट ले सकते हैं, जैसे सिनारेस्ट, विकोरिल, मेडलार, कोजी प्लस, मैक्स्ट्राकोल्ड, सोल्विनकोल्ड, इस तरह की कई सारी मेडिसिन्स अवेलेबल है। अगर आप एडल्ट हैं, तो आप 1 टैबलेट सुबह-शाम भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ हो, तो दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो छोटे बच्चों को या बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा आज हम बात कर रहे हैं खाँसी की। खाँसी जनरली 3 तरह की होती है। जैसे पहले हम बात करें तो एक जुकाम वाली खाँसी है, या जिसे हम लोग एलर्जिक कफ कह सकते हैं या ड्राई कफ कह सकते हैं। ऐसी खाँसी में आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन वाली सिरप लेनी चाहिए। कुछ ब्रांड मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ग्रीनलिक्टस डीएक्स, एलेक्स, डिलिटस डी, कोरेक्स डीएक्स, जेडेक्स, पिरिटोन सीएस, अस्थाकाइन डीएक्स, एस्कोरिल डी प्लस, टस्कू डीएक्स, मैकबेरी डीएक्स, सोल्विन डीएक्स। इस तरह के काफ़ी अच्छे-अच्छे ब्रांड अवेलेबल है, जिनको अधिकतर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आप इनमें से कोई भी एक ब्रांड ले सकते हैं। दूसरी खाँसी है जो एकदम से सूखी खाँसी होती है, एकदम ड्राई कफ़ होती है, जिसे हम लोग कुकर खाँसी, घोड़ा खाँसी या वूपिंग कफ़ जिसको बोलते हैं। इस तरह की खाँसी में आप कोडीन से बनी हुई प्रिपरेशन आप ले सकते हैं, जैसे कोरेक्स टी, फेंसिडिल टी, टॉसेक्स, कोडिस्टार एनएफ, ये सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन हमेशा मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि इस तरह की दवाई जब भी आप लें, आप अपने डॉक्टर से या एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही लें। देन तीसरी तरह की जो खाँसी होती है, वो है बलगम वाली खाँसी। कभी-कभी बलगम जम जाता है फेफड़ों में, तो कई बार साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, हेवीनेस लगती है, चेस्ट कंजेशन फ़ील होता है, कभी-कभी कफ नहीं निकल पाता है, कभी-कभी गाढ़ा पीला कफ आता है लेकिन पूरा नहीं निकल पाता है। ऐसे में कुछ एक्सपेक्टोरेंट सिरप है, जो ब्रोमेक्सिन के साथ में भी है, कुछ एम्ब्रोक्सोल के साथ में है, कुछ लीवोसल्बुटामोल के साथ में है, कुछ ओल्ड प्रिपरेशन भी अवेलेबल है, जैसे पैंथर सिरप, पिरिटोन एक्सपेक्टोरेंट, जीट एक्सपेक्टोरेंट। ये ओल्ड फॉर्मूला है, लेकिन लेटेस्ट जो ब्रोमेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल और लीवोसाल्बुटामोल के साथ में अवेलेबल है, उनके मैं कुछ ब्रांड बताता हूँ। जैसे ब्रोजेडेक्स, ब्रोंकोरेक्स, अस्ताकाइंड, एस्कोरिल प्लस, सोल्विन ईएक्स, ग्रीनलिंटस बीएम। इसी तरह से एम्ब्रोक्सोल के साथ में भी जो सिरप अवेलेबल है, वो जैसे मैकबेरी एक्सटी, ब्रोजीट, म्यूकोलाइट, एम्ब्रोडिलेस, एटसेट्रा। इसी में कुछ लीवोसाल्बुटामोल के साथ में भी सिरप अवेलेबल है, जैसे एस्कोरिल एलएस, मैकबेरी लीवो, मैकबेरी एलएस, ग्रीलिंटस एलएस, रेपिटस एलएस। ये अधिकतर वो ब्रांड्स मैंने बताए हैं, जो जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको कफ जमा हुआ है, कफ नहीं निकल पा रहा है, तो आप सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन लीवोसाल्बुटामोल वाली होती है। वो 10 एमएल 3 बार आप ले सकते हैं, अगर आप एडल्ट हैं तो। इसी में बच्चों के लिए जूनियर करके भी सिरप आती है। ये सभी सिरप जो स्पेशली एडल्ट के लिए मैंने बताई है, वो दिन में 3 बार ली जा सकती है। कभी-कभी एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे खाँसी में केवल सिरप पीने से आराम नहीं आता है, या कई बार फीवरिश जैसी कंडीशन भी होती है। तो ऐसे में कुछ एंटीबायोटिक्स है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन खाँसी में दी जाती है। एक ग्रुप है मैक्रोलाइड, जिसमें रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन आते हैं। रॉक्सिथ्रोमाइसिन का सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब होता है वो रॉक्सिड है, 150 एमजी में अवेलेबल है, जिसको आप 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को ले सकते हैं। इसी में सुपीरियर एजिथ्रोमाइसिन है,
जो 250 और 500 mg में टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। एडल्ट को 500 mg लेनी है, ओडी डोज ले सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं, खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद भी ले सकते हैं, दिन की एक। कुछ ब्रांड है जो मैं बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन में होते हैं, जैसे एजी 500, एजीथ्राल 500, एजीलाइड, एजीबैक्ट, जेथ्रिन, जीथ्रोक्स, इस तरह की कुछ दवाइयाँ अवेलेबल है। उसके अलावा बच्चों के लिए 100 mg और 200 mg में सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल है। उसके अलावा एक और ग्रुप है सीफेलोस्पोरिन ग्रुप, जिसमें सेफिक्सिम, सेफोडॉक्सिम और सीफेरोक्सिम एक्सेटिल आते हैं। और भी ड्रग आती है। ऐसे में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए या फिर गले के इन्फेक्शन के लिए या खांसी के लिए सेफोडॉक्सिम बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सेफोडॉक्सिम में 50 mg 100 mg बच्चों के लिए अवेलेबल है, 200 mg एडल्ट के लिए है। 200 mg आप टैबलेट फॉर्म में सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद 3 से 5 दिन के लिए। सेफोडॉक्सिन में कुछ प्रिस्क्राइब्ड ब्रांड है जैसे जेडोसेफ, मैकपोड, मोनोसेफ और सीपोडेम। इसी तरह से एक और ग्रुप है पेनिसिलिन ड्रग ग्रुप, जिसमें एमोक्सिसिलिन आती है। एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवलेनेट के साथ बहुत इफेक्टिव है। एडल्ट के लिए 625 mg टैबलेट सुबह शाम या जरूरत हो तो दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। कुछ ब्रांड है जैसे ऑगमेंटिन है, क्लेवाम है, मॉक्सिकाइन सीवी, मॉक्सीफोर सीवी, एरेडिक्लेव, ये मार्केट नियर बाई केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मेरा हमेशा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इस तरह का ट्रीटमेंट को लें। और अगर आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने नियर एंड डियर के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेल्दी नेशन आर्यन को जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।